आज हम लोग जानेंगे कि किस तरह से एनसीईआरटी को पढ़ें, किस तरह से हम बायोलॉजी एनसीईआरटी में अपना बेस्ट दें, हम किस तरह से अपने कमजोरी को बार बार रिवाइज करें ताकि आपका ये कमजोरी आपका आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाए, ठीक ना। तो मैंने क्या किया था, कि मतलब जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे मैंने उसको तो अंडरलाइन किया था, है ना, जिसमें आपको ये इम्पोर्टेंट पॉइंट दिख रहा है। मेरे लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, किसी के लिए दूसरे के लिए ये दूसरे इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं हो, है ना। तो आप अपने हिसाब से देखो कि किस आपके हिसाब से कौन इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको कौन सा पॉइंट याद नहीं रहता है, तो वो आप देख लो, ठीक ना। तो जैसे में देख लो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना। तो ये तो अंडरलाइन करना है, तो ये तो सब कोई करता ही है ना, ये तो सभी कुछ कोई करता है। पर क्या होता है कि इतने सारी अंडरलाइन पॉइंट होते हैं तो पढ़ने का बार बार मन नहीं करता, जिसमें आपको एक ही दिन में 38 चैप्टर रिवाइज करना हो बायोलॉजी में, तो आप नहीं कर पाओगे। तो मैंने क्या किया था कि मैंने उससे भी शॉर्ट बना लिया था। मैंने क्या किया था कि जो जो पॉइंट मुझे याद नहीं रहते थे ना, मैं उसको इस जगह किनारे इस वाइट जो जगह है उस जगह लिख दिया करता था, ठीक ना। और जो जो इस फिगर में जो दिखा हुआ है ना, उसको मैं जहाँ पर लिखा हुआ रहता था उस जगह लिखता था। जिसमें यहाँ बल्बिल ऑफ अगाव है, तो मैंने इसको इस जगह लिख दिया हूँ। और इस जगह मार्जिन ऑफ लिप्स पे के किनारे किनारे क्या बर्ड्स निकलते हैं, तो मैंने इस जगह लिख दिया था, ताकि मुझे बार वापस इस जगह नहीं दिखना पड़े, ठीक ना। तो ये आप कर सकते हो, है ना। क्योंकि अब तो फिगर वाइज भी क्वेश्चन आता है नीट में, ठीक ना। और जैसे मैं देखो मैंने क्या किया था, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो मुझे याद ही नहीं रहता था, मैं बार बार पढ़ता था पर वो याद ही नहीं रहता था, तो मैं उसको उठाकर यहाँ पर लिख देता था कि ये है सीजनल फ्रूट्स कौन कौन है, मैंगो है, एप्पल है, जैक फ्रूट है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, मुझे याद ही नहीं रहता था ये सब एग्जाम्पल एग्जाम्पल सब, है ना। ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। स्टार साइकिल किस में होते हैं, तो ये काउज में होते हैं, सीप में होते हैं, है ना। जो मुझे बार बार याद करना पड़ता था वो, या मुझे समझ में नहीं आता था, तो मैं उसको इस जगह लिख देता था, ठीक ना। और भी जिसमें कर सकते हो, देखो इस जगह मैंने किया हूँ, ठीक ना, है ना। तो ये आप कर सकते हो, आप ये बहुत इजी रहेगा। और आपको बार बार रिवाइज करना नहीं पड़ेगा, आपको पूरा एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये जो जगह है आपके लिए एक बोनस पॉइंट है, बोनस पॉइंट है जो आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो आप प्रयास करो कि जो जो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो आपको याद नहीं होता है, तो क्या करो इस जगह लिखा करो, है ना। इससे क्या होगा कि आप बार बार रिवाइज करोगे तो आपका कमजोरी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाएगा, ठीक ना। ये सबका अपना अपना अलग हो सकता है ना। और इसमें देखो कुछ कर सकते हो, जिसमें इसमें देखो इसमें क्या है ना कि आप दोनों याद करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो क्या क्या करो कि इसमें कोई एक ही याद रखो, है ना, तो दूसरा अपने आप याद रहेगा, ठीक ना। कभी जहाँ जहाँ भी कंफ्यूजन हो ना पढ़ने में, मतलब दो दो पॉइंट हो आप याद कर रहे हो दोनों को, तो उस तरह से नहीं करो, कोई एक ही याद रखो और दूसरा को सिर्फ ध्यान में रखो कैसा होता है, ठीक ना। तो आप इस तरह से कर सकते हो, ठीक ना। तो उसमें क्या होगा कि आप एक पॉइंट याद कर रख लोगे ना, तो दूसरा अपने आप याद रहेगा, ठीक ना। जिसमें आप याद रखोगे वैसे तो याद ही रहेगा। अब फिर रसम 1260 है, 2n है, तो इसमें जाहिर सी बात इसमें आधा ही होगा हफ्लॉयड में, ठीक ना। और भी जिसमें देख लो जैसे कि फीमेल ऊपर है, तो जाहिर सी बात मेल नीचे ही होगा, अगर फीमेल ऊपर है तो इसमें मेल नीचे ही होगा, ठीक ना। ये सब पढ़ने का तरीका है जो आप कर सकते हो अपने नीट प्रिपरेशन के दौरान, ठीक ना। और भी अगर फिजिक्स में भी जानना है कि किस तरह से नंबर बढ़ाए, तो यू कैन कमेंट इन माई बॉक्स। जानना हो किसी और चीज़ के बारे में तो भी उसके लिए कमेंट करना कमेंट बॉक्स में, ठीक ना। तो ठीक है, बाय। वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, ओके बाय। आई विल हेल्प यू।